नमस्कार, स्वागत है आपका सूजस स्पेशल में। मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। आज हम बात करेंगे एक ऐसी पहल की जो राजस्थान के ग्रामीण और आदिवासी अंचलों में डिजिटल क्रांति की नई सुबह लेकर आई है। डिजिटल युग में प्रशासनिक सेवाओं की सरलता और पारदर्शिता किसी भी राज्य के विकास की आधारशिला होती है। भजनलाल सरकार भी इसी दिशा में तेजी से कदम बढ़ा रही है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य भर में प्रशासनिक सुधारों और जन सेवाओं को घर घर पहुंचाने के लिए अनेक नवाचार भी किए जा रहे हैं। इन्हीं प्रयासों की एक शानदार मिसाल उदयपुर जिले में देखने को मिल रही है, जहां आधार सेवाओं के विस्तार हेतु एक व्यापक और प्रभावशाली योजना शुरू की गई है। इसका उद्देश्य है ग्रामीण और आदिवासी इलाकों में आधार नामांकन और बाल आधार सेवाओं को आम जन तक सुगमता से पहुंचाना, ताकि डिजिटल समावेशन के सपने को जमीनी हकीकत में बदला जा सके। राजस्थान में मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रशासनिक सुधार और जन सेवाओं की पहुंच को सरल बनाने की दिशा में अनेक ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। इसी क्रम में उदयपुर जिले में आधार सेवाओं के विस्तार की एक व्यापक और प्रभावशाली योजना शुरू की गई है, जिसका उद्देश्य है ग्रामीण और आदिवासी इलाकों में आधार नामांकन और बाल आधार सेवाओं को सुलभ बनाना। ये पहल राज्य सरकार की दूरदर्शिता, तकनीकी सशक्तिकरण और प्रशासनिक दक्षता का प्रतीक बनकर सामने आई है। उदयपुर जिले में जिला कलेक्टर श्री नमित मेहता के निर्देशन में ये प्रक्रिया तीव्र गति से आगे बढ़ रही है। जिले में 98 नए आधार नामांकन केंद्र और 77 बाल आधार केंद्र खोलने की तैयारी आरंभ कर दी गई है। इसके लिए एक सुव्यवस्थित और पारदर्शी आवेदन प्रक्रिया अपनाई गई, जिसके तहत 21 अप्रैल तक इच्छुक अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन मांगे गए थे। निर्धारित समय सीमा में कुल 136 आधार नामांकन केंद्रों और 69 बाल आधार केंद्रों के लिए आवेदन प्राप्त हुए हैं। इन आवेदनों की समीक्षा के लिए जिला स्तर पर एक समिति का गठन किया गया है, जो नियमानुसार चयन कर केंद्रों को स्वीकृति प्रदान करेगी। इस पूरी प्रक्रिया की जानकारी जिला स्तरीय आधार समिति की सदस्य, सचिव एवं सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग की संयुक्त निदेशक पूजा साहू द्वारा साझा की गई। उन्होंने बताया कि आवेदन की प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूरी हो चुकी है और अब अगला चरण चयन का है। चयनित अभ्यर्थियों को यूआईडीएआई द्वारा अधिकृत लॉगिन क्रेडेंशियल्स और आईडी प्रदान किए जाएंगे, जिसके माध्यम से वे आधार नामांकन और अपडेट संबंधी कार्य को अधिकृत रूप से संपन्न कर सकेंगे। वर्तमान में हमने, क्योंकि कुछ ब्लॉक में आधार सेंटर अभी बंद हो चुके हैं, तो उसको जैसे कलेक्टर सर के निर्देश पर हमने फिर से आधार सेंटर खोलने के लिए आवेदन मांगे हैं। तो 98 स्थायी आधार केंद्र के लिए और 77 जो है सीएलसी के लिए आवेदन हमने मांगे हैं। और जो 2 अप्रैल को हमने इसके लिए स्टार्ट हो गई थी आवेदन का प्रोसेस, और आज 21 तारीख इसकी लास्ट डेट थी। वर्तमान में 136 ईसीएमपी के लिए आवेदन मिले हैं और 69 सीएलसी के आवेदन की एप्लीकेशन प्राप्त हुई है। तो आगे जो कमेटी बनाई गई है आधार की जिला स्तर पर, तो जो प्रोसेस है निर्धारित प्रक्रिया के जो भी आवेदन है उसको देखकर और प्रक्रिया को पूरा करके फाइनल इसका प्रक्रिया को पूर्ण करके फिर आधार की जो आगे की प्रक्रिया है जयपुर स्तर से जो ऑनबोर्डिंग वगैरह वो करवा दी जाएगी। इस पहल की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि इसका लाभ उन क्षेत्रों को मिलने वाला है जहां अब तक आधार सेवाएं नगण्य या सीमित थी। झाड़ोल, गोगुंदा, खेरवाड़ा, ऋषभदेव और नया गांव जैसे आदिवासी और दूर दराज के क्षेत्रों में लोगों को आधार से जुड़े किसी भी कार्य के लिए अक्सर शहरों की ओर रुख करना पड़ता था। ये न केवल समय और संसाधनों की बर्बादी का कारण बनता था, बल्कि अनेक बार सेवा तक पहुंच न होना भी लोगों की समस्याओं को और जटिल बना देता था। अब जब गांव के पास ही आधार केंद्र उपलब्ध होंगे, तो आमजन को बड़ी राहत मिलेगी और सेवा का अनुभव सरल एवं सुविधाजनक होगा। इस योजना के अंतर्गत उदयपुर जिले के विभिन्न पंचायत समितियों और नगरीय निकायों में नए आधार केंद्र प्रस्तावित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त बाल आधार केंद्रों की स्थापना के लिए भी चयनित स्थानों जैसे बावलवाड़ा, भानदा, डीकवास, सुलई, जायरा, डबाईचा, थाना, निचला मांडवा, ढेलाना और मसारों की ओबरी में तैयारियां चल रही है। राज्य सरकार की ये पहल न केवल सेवा का विकेंद्रीकरण सुनिश्चित करेगी,
बल्कि डिजिटल समावेशन की दिशा में भी मील का पत्थर सिद्ध होगा। डिजिटल इंडिया जैसे राष्ट्रीय अभियानों की सफलता तभी संभव है जब अंतिम व्यक्ति तक डिजिटल सेवाएं पहुंचे और वो बिना बाधा सरकारी योजनाओं से जुड़ सके। आधार नामांकन और अपडेट की प्रक्रिया जितनी सहज होगी, नागरिकों की भागीदारी उतनी ही बढ़ेगी और राज्य की प्रशासनिक संरचना उतनी ही सुदृढ़ होगी। इसके साथ ही ये योजना स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार का एक नया अवसर भी लेकर आई है। चयनित अभ्यर्थी आधार केंद्रों का संचालन करेंगे और तकनीकी कार्यों में दक्षता प्राप्त करेंगे। ये उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के साथ साथ तकनीकी जागरूकता और समाज सेवा का अवसर भी प्रदान करेगा। इससे न केवल उनकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी, बल्कि समाज में सेवा का भाव भी प्रबल होगा। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में शुरू की गई ये पहल निश्चित ही राजस्थान को डिजिटल प्रशासनिक सुधारों में अग्रणी राज्य बनाने की दिशा में एक मजबूत कदम है। उदयपुर जिले में आधार सेवाओं का ये विस्तार ग्रामीण विकास, सामाजिक न्याय और नागरिक सशक्तिकरण की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। जब अंतिम व्यक्ति तक सरकारी सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित होगी, तभी सच्चे अर्थों में समावेशी विकास संभव हो पाएगा। सरकार की इस दूरदर्शी योजना से न केवल प्रशासनिक प्रक्रियाएं सरल होंगी, बल्कि आम जनता का सरकार के प्रति विश्वास भी और भी अधिक मजबूत होगा। ये आधार सुविधा विस्तार अभियान आने वाले वर्षों में उदयपुर को राजस्थान का एक डिजिटल मॉडल जिला बनाने में मदद करेगा, जहां तकनीक के माध्यम से हर नागरिक को उसकी पहचान और अधिकार सुरक्षित करने का अवसर मिलेगा। डिजिटल राजस्थान और डिजिटल इंडिया का सपना साकार करने की दिशा में एक शानदार और प्रेरणादायक शुरुआत है।